ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 है। इसमें लिखता है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ दिए हुए हैं, इसको प्रूव करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देखिए इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन का ये लेफ्ट साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और ये राइट हैंड साइड, दो साइड्स हैं। तो आप आइडेंटिटी जब भी प्रूव करें तो किसी एक साइड को लेकर के प्रोसीड करें, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके प्रोसीड करते हैं, दोनों साइड कभी ना लिखें। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ कॉपी करें। ये है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको प्रोसीड करने के लिए या तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर के टर्म में एक्सपेंड करेंगे, या कॉसेक और कॉट को हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ हम लोग चेंज करके आगे बढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्यों चेंज करते हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है। हो सकता है कहीं हम चेंज करें, कहीं चेंज ना करें। तो आपको देखना होगा कि क्या आपको कन्वीनियंट होगा। तो अगर हम लोग कॉसेक को चेंज करते हैं तो कॉसेक जो है 1 बाय साइन होता है, यानी कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, और कॉट जो है ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। तो यहाँ हमने एक रेसिप्रोकल लिया और दूसरा एक आइडेंटिटी लिया, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये आइडेंटिटी आपके कन्वीनियंट के लिए हम लिख दे रहे हैं। सॉल्यूशन में लिखना उतना आवश्यक नहीं है, आप नहीं भी लिख सकते हैं या ना लिखें। तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इसको ले लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा एलसीएम लिए तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में साइन थीटा, न्यूमरेटर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। ये होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर करेंगे। अब चूंकि ये स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है तो इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, यानी 1 बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब साइन स्क्वायर को हम लोग चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ हमने यूज़ किया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब चेंज करने का हम लोग कैसे सोचेंगे, क्यों चेंज करेंगे साइन स्क्वायर को, क्यों नहीं इसको एक्सपेंड करेंगे। तो आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा है और हमारा RHS जो है ये केवल कॉस के टर्म में है, यानी हम इस साइन को भी कॉस के टर्म में चेंज करेंगे तभी हमारा सॉल्यूशन आएगा। अब इसको हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, यानी ये 2 बार इंटू किया हुआ है तो इसको 2 बार हम लोग लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो ये 1 मीन्स A1 स्क्वायर, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो इसको हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ देखिए हमने आइडेंटिटी यूज़ किया, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। तो एक 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही प्रूव करना था। देखिए RHS में यही है, तो दिस इक्वल टू RHS लिखेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड। इस तरह से मेरा ये प्रूव हो जाता है। तो आपने देखा कि इसका कोई स्पेसिफिक स्टेप्स है नहीं, हमने यहाँ से कन्वर्ट करके स्टार्ट किया और जो LHS में है वो ले आएंगे। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स को कॉपी किए। LHS ये हो गया cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस
1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब यहाँ प्रोसीड करने के लिए हमारे पास है कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई मीन्स इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जब एलसीएम ले लेंगे तो देखिए साइन थीटा कट गया, यानी कॉस को कॉस से इंटू करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से इंटू करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का ये होल स्क्वायर हो गया। ये कॉस स्क्वायर ए न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म में, यानी ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन यानी 2 साइन ए हो गया बाय, अब डिनोमिनेटर को एज इट इज़ कॉपी करेंगे, ये हो गया कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करिए, देखिए दो टर्म है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये ए होना चाहिए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया 1 और ये प्लस 1 हो गया। अब प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ध्यान दीजिएगा कि ये हर जगह ए ही होना चाहिए, जो एंगल होता है सेम एंगल होना चाहिए, ये भी ए होगा। अब देखिए 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 यहाँ अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, यानी 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर में अब आपका आ गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, दिस इज अगेन नाउ 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। 2 बाई कॉस ए इसको करेंगे 2 बाई कॉस ए, 2 बाई कॉस ए को 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिखेंगे और 1 बाई कॉस ए ये रेसिप्रोकल होता है सेक ए का, यानी 1 बाय कॉस ए इक्वल टू सेक ए, यही है RHS। ध्यान दीजिए RHS क्या है, 2 सेक ए है, तो 2 सेक ए आ गया, दिस इक्वल टू RHS। अब हम लोग यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे, तो देखिए यहाँ हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज़ किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, ये 1 1 1 प्लस 2 और 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस साइन ए। इस तरह से आइडेंटिटी प्रूव होते हैं। तो आपने देखा हो दोनों आइडेंटिटीज़ को हम लोगों ने दो तरह से अटेम्प्ट किया। पहला यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट किया, कॉसेक को 1 बाय साइन में और कॉट को कॉस बाय साइन में। फिर कहीं भी हमने होल स्क्वायर को एक्सपेंड नहीं किया, जबकि यहाँ हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, जैसे 1 प्लस साइन ए को एक्सपेंड करते हैं। ऐसा करने के पीछे मकसद ये होना चाहिए कि मैक्सिमम जो फॉर्मूला होते हैं आपके पास, आइडेंटिटीज जो हैं वो स्क्वायर के टर्म में है। जैसे हमको यहाँ ये समझ में आया कि अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो हमको साइन स्क्वायर टर्म मिलेगा, साइन स्क्वायर टर्म और कॉस स्क्वायर टर्म मिल करके 1 होगा, यानी ये छोटा टर्म है, यानी कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल होंगे। इसीलिए हम लोगों ने इस तरह से एक्सपेंड किया ताकि कैंसिल करके हम लोग टर्म्स को छोटा कर सकें। तो आइडेंटिटीज़ का एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आइडेंटिटीज़ का कोई स्पेशल स्टेप्स नहीं होते हैं और ये जनरल स्टेप्स नहीं होते हैं। आपको पर्टिकुलर आइडेंटिटी को प्रूव करके ही देख करके ही समझना होगा और ये मैक्सिमम प्रैक्टिस से आप अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए।